राधे राधे सभी को। हैप्पी मौनी अमावस्या। तो आज मौन अमावस्या है, पर मैं तो बकबक करूँगी क्योंकि मैं मौन अमावस्या का वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं, संकल्प नहीं किया है। मैं तो बकबक अपनी करूँगी। तो आज है मौनी अमावस्या। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है दिन बुधवार और तारीख है 29 जनवरी। और हम क्या कर रहे हैं दिखा दें किचन में। और सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 9 साढ़े नौ नहीं, 9:20 हो रहे हैं। और सुबह सुबह हम नहा के से घर के सारे झाड़ू पोछा काम हो गया, कपड़े नहीं धुले आज। और हम क्या करने जा रहे हैं चलो बता देते हैं। आज हम कन्या खवाएंगे। अमावस्या है, कल से गुप्त नवरात्रि भी लगने वाली है, पर आज है अमावस्या। आज ही कन्या हम क्यों खवा रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है, मतलब है ना। वो आप सुनोगे तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ अर्चना आपने ये काम बहुत अच्छा किया। तो पहले मैं अपनी तैयारी दिखा देती हूँ, जो कि नहा के आकर पूजा वूजा करके मैं तैयारी करी है, तो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू और छोले एक साथ उबलने के लिए रख दिए थे, जो कि उबल चुके हैं। और मेरे हाथ इतने ठंडे हैं कि मैं गरम गरम इसमें हाथ डाल रही हूँ, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ी सी तो हो रही है। तो ये छोले हैं हमारे, और इसी में मैंने आलू बॉयल कर लिए। यहाँ पे ढेर सारी हरी मिर्च और अदरक काट लिए, जो कि 2 सब्जी के लिए है। यहाँ पे टमाटर काट लिए हैं, यहाँ पे मटर है, और यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और ये सूजी है, और ये आलू गोभी है, जो गोभी है, जो कि मैंने धोकर और इसको कपड़े में डाल दिया, जो कि इसका पानी है अच्छे से वो हो जाएगा। और यहाँ पे आलू है। तो बस इतनी तैयारी करिए। अब हम चलते हैं बनाने की तरफ, जो कि अभी सारी तैयारी है, अभी बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले करते हैं सिलेंडर से गैस ऑन, फिर करते हैं चूल्हे से गैस, और लेते हैं माता रानी का नाम और बनाते हैं माता रानी के लिए प्रसाद। तो कन्या मैं अमावस्या को क्यों खवा रही हूँ, कल से गुप्त नवरात्रि है, नवरात्रि में भी खवा सकती थी, पर जब माता रानी ने आज ही के दिन मांगा है अपना भोजन, तो आज ही क्यों नहीं, है ना। और मैया के तो सब दिन मैया के हैं, और आज भी माता रानी का ही है, क्योंकि हमें हमारी ज़िंदगी में और हमें हमेशा माता रानी का साथ चाहिए। तो ये नहीं कि सिर्फ नवरात्रि में ही माता रानी हमें आशीर्वाद देंगी। आपका मन हो तब करो, और मेरा मन कम और माता रानी ने मांगा ज़्यादा है, मैं ये बोल सकती हूँ। तो जैसे कि कल रात्रि का टाइम था, और रात्रि का नहीं था, सुबह मॉर्निंग का 5 बजे का टाइम था। और इसकी बहुत प्यारी कहानी है, मैं अभी बताती हूँ। पहले मैं शुरू कर लेती हूँ ना, फिर बताती हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे बनाती जा रही हूँ, और आपको आज कन्या भोज का रीजन भी बताती जा रही हूँ, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं वो आप लोग देखते जाइए, और मैं बताती हूँ कि अमावस्या को मैं कन्या क्यों खवा रही हूँ। गुप्त नवरात्रि कल से लगने वाली हैं, तो मैं नवरात्रि में भी लगा सकती थी। तो उसका रीज़न एक ये है कि जो हमारे कमरे हैं वो रेंट में उठने वाले हैं, तो इस वजह से क्या नाम है फिर नहीं हो पाएगा। और अमावस्या को कन्या इसलिए खवा रही हूँ मैं कि माता रानी ने खुद सपने में आकर मुझसे प्रसाद मांगा है। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले, यानी 3 महीने पहले जो नवरात्रि गई है, कुंवार की नवरात्रि गई है, तो मैं हमेशा हर साल 9वीं वाले दिन कन्या खवाती हूँ। इस साल क्या हुआ था कि घर में काम छिड़ गया था, यानी नवरात्रि में 5 को हमारे घर में काम ऊपर छिड़ गया था। तो जब काम छिड़ता है ना, तो बहुत फैला होता है, और बिजी भी मतलब वो हो जाते हैं। तो मैं 9वीं पूजी थी, ऐसा नहीं है कि 9वीं नहीं पूजी थी, 9वीं पूजी थी, खाली कन्या नहीं बैठा रही थी। और मैंने उसी टाइम पे बोला था कि का नाम है अभी नहीं, जब नए कमरा तैयार हो जाएंगे तो नए कमरों में कन्या बैठा के और भोजन कराऊंगी, ठीक है। इतना मतलब बोल दिया और नहीं किया। नवरात्रि को 9वीं पूज ली थी, और बस इसके बाद कमरा बने। कमरा लगभग 3 महीने तक काम चला। इसके बाद कम से कम 8-10 दिन सफाई पुताई ये सब काम चला, कोई सपना नहीं आया, कोई भी वो नहीं हुआ। और जैसी सफाई के बाद रेंट में कमरा उठने लग गए, बातचीत चलने लग गई,
लोग आके देखने लग गए और मेरे तो ध्यान से निकल गया था कि मैंने ये बोला था सब कुछ। तो रात को क्या हुआ, सपने में, आप सभी लोग जैसे कि फाल्गुन को तो सभी लोग जानते हो, हमारे घर के जस्ट सामने है, कई वीडियो में मैंने घर भी दिखाया है। तो फाल्गुन की मम्मी के रूप में माता रानी ने मुझसे मांगा है प्रसाद। तो जैसे कि आवाज़ लगाई अर्चना अर्चना, मैंने गेट खोला तो फाल्गुन की मम्मी अपने गेट में खड़ी हुई थी, लाल साड़ी पहनी थी और एकदम लाल चुनरी सी ओढ़े थी। बस उन्होंने मुझसे ये वो, मैंने कहा हाँ। बोले कल नौमी है और तू कन्या नहीं खवा रही है, ऊपर कमरों में बोला था कि मैं कन्या खवाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ जी बोला तो था पर मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं है। तो बोली हाँ मुझे याद है कि तू भूल गई है, मुझे पता है, और पर इसीलिए तो मैं आई हूँ याद दिलाने। और भूख ऐसी न्योते ही रखेगी क्या? तो मैंने को नहीं जी खवाऊंगी। तो बोली कि ठीक है तो मैं कन्या बुला लाऊं? तो मैंने को नहीं जी अभी मत बुला, अभी तो मेरी तैयारी भी नहीं हुई है, खाना भी नहीं बनाया। तो बोली खाने बनाने में कितना टाइम लगता है, सब्जी पूड़ी हलवाई तो बनाना है और कुछ ज़्यादा थोड़ी ना मांग रही हूँ। तो मैंने को ठीक है, मैं किचन में बनाने आ गई हूँ और वो कन्या लिवा के आ गई हैं, छोटी छोटी सी कन्या। और आज हम सीधे जीना चढ़ती हुई ऊपर चली जा रही हैं भोजन के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी से भोजन बना रही हूँ। इसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई, यानी ना मैं आगे नहीं देख, कंटिन्यू सपना नहीं पूरा हुआ कि मैंने खाना खिलाया है, फिर वो क्या है आई हैं ऊपर चढ़ी हैं और मैं किचन में खाना बना रही हूँ प्रसाद उनके लिए खाने के लिए। यहाँ तक मैंने सपना देखा। मैंने सुबह जैसे ही सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो और मैंने ये बोला था ये भी बताया, तो सब लोग बोलने लग गए कि देख लो भूल गई ना, तो मैया खुद ही आ गई मांगने के लिए, और ऐसा करो तुम कि कन्या खवा दो, गुप्त नवरात्रि भी चलने वाली हैं। मैं ठीक है, पंडित जी से बात करी, पंडित जी बोले कि एक काम कर, और अमावस्या है, मौनी अमावस्या सही है, और अमावस्या को ही कन्या खवा दे, क्योंकि 1 तारीख से अगर कमरा उठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी नौमी के लिए। तो फिर यही एक वजह है कि माता रानी ने आकर प्रसाद मांगा और हमने अमावस्या को कन्या खवाई। क्योंकि देखो एक ऐसा टाइम है कि हर कोई ये सोच रहा है कि अब इस टाइम पे कन्या क्यों खवा रहे हो, क्या रीज़न है? तो रीज़न यही है कि माता रानी ने खुद आके अपना प्रसाद मांगा है। और जैसे कि अमावस्या को था बुधवार, सब मोहल्ला के जितने भी बच्चे थे स्कूल गए हुए थे, जो छोटे छोटे हैं स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ 3 बच्चियाँ मतलब माता रानी के रूप में कन्या मिली थी, बाकी सब बच्चे स्कूल गए हुए थे। फिर हमारे इस घर के बगल में एक स्कूल है, और मोना, जो कि आप पहले मेरी वीडियो में कभी देखा होगा, मोना नाम की लड़की रहती थी। तो मैंने फ़ोन किया मोना दीदी के पास कि क्या नाम है, क्या आप अपने स्कूल से हम मेरे को 9 कन्या भेज सकते हो? 6 कन्या, मतलब 9 कन्या थी। तो मैंने को अगर ज़्यादा नहीं तो 6 भेज दो, बाकी तो हैं 3। तो बोली क्यों नहीं भाभी भेज दूँगी। तो मतलब ऐसा संजोग ऐसा, क्योंकि आपको भी पता है कि स्कूल किसी कहीं के और किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं है इस तरीके से बच्चों को भेजना। फिर भी उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किया, बस मैंने जैसे बोला मुझे कन्या खवानी है और कन्या नहीं मिल रही है, आप स्कूल से भेज दोगे? तो उन्हें तुरंत बोले भाभी भेज दूँगी, आप शिवम को भेज दो, लिवा जाएगा। तो माता रानी का देखो मतलब पूरा वो मिल गया। नहीं तो मैं 1 मिनट के लिए तो मैं परेशान हो गई थी कि मतलब अब खाना प्रसाद तो बना लिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कन्या नहीं मिलेंगी, कन्या सब स्कूल चली जाएंगी। तो ये सब का नाम है। शिवम गेट खोल के आना, बाबा आ गए दिखे, चाबी उसमें टंगी होगी गाड़ी में। तो यहाँ पे कन्या आ गई और हमारा प्रसाद भी बन चुका था। यहाँ पे कन्याओं के पैर धोए और वो उसी कमरों में, नए कमरों में ऊपर उनको भोजन कराया। बहुत मतलब सुकून मिला, बहुत मन को अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा सुकून मिला, मैं बता नहीं सकती। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कितना मन को सुकून मिला। तो बस यहाँ पे कन्या को पैर धुला के और बैठार दिए। 9 कन्या की जगह 11 हो गए, 1 लांगूरा बैठार दिया। तो बस वैसे 9 होना चाहिए, बाकी तो फिर माता रानी की कृपा है, जितनी बढ़ जाए उतनी ही सही है। तो यहाँ पे सारा खाना जो भी प्रसाद बनाया था ऊपर ले आए थे और फिर सब परोस देंगे और बड़े प्यार से बहुत अच्छे से सब बच्चे खाना खाएंगे। बस माता रानी का आशीर्वाद अपना ऐसे ही बनाए रखना। माता रानी कोई भी गलती हो, कोई भी भूल हो,
आप वक्त बे वक्त इसी तरह याद दिलाते रहना। आपकी बहुत कृपा हम पे हुई है, आगे भी इसी तरीके से करते रहना। बस यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम नादान हैं, उनके बच्चे हैं, नहीं जानते और बोल देते हैं, पर फिर घर गृहस्थी और जीवन में इतने व्यस्त हैं कि भूल जाते हैं। तो देखो माता रानी, घर बना, काम चला, कोई सपना नहीं आया, साफ सफाई हुई, कोई सपना नहीं आया, और जैसे ही रेंट के लिए बात चलने लग गई, सोई माता रानी ने आके बोल दिया कि न्योता ही रखेगी क्या, प्रसाद कन्या नहीं खवाएगी। और यहाँ पे हम जो वो है अग्नि कंडा जो है उससे आग बनाई, और उसमें अपने जो कुल देवी देवताओं को सबका नाम लेके, बड़े बूढ़न का नाम लेके, मतलब सबका भूले बिछड़े अपने सब का नाम लेके उनको आज्ञारी में अर्पण करके उनको प्रसाद दिया, और हाथ जोड़े कि कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो, माफ़ करना। तो यहाँ पे और साथ के साथ प्रसाद भी शिवम परोस रहा है, और हम भी हेल्प करते जाएंगे। तो बस यही कारण था, और यही माता रानी ने हमसे मांगा था प्रसाद। कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था, पूड़ी हलवा और सब्जी मांगी थी। और सच बताऊँ ना तो वो चावल सिर्फ शिवम ने बनवाए थे, पर मुझे नहीं पता था कि बच्चों को, वो कन्याओं को इतने पसंद आएंगे कि चावल से उनका मतलब पेट भर के उन्होंने खाया और बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कन्या जब पेट भर के भोजन कर लेना तो और ज़्यादा सुकून मिलता है। तो जितने उन्हें पसंद, मतलब पूड़ी सब्जी खाई, ऐसा नहीं कि नहीं खाया, पर चावल जितने शौक से खाए ना, मैं बता नहीं सकती। और सिर्फ शिवम ने, कहते हैं आप भी सोचोगे कि मतलब कन्या भोज में चावल क्यों बनाए, तो बस शिवम बोला मम्मी छोले की सब्जी बना रही है, थोड़ी सी चावल बना लेना, तो मटर और जीरे डाल छौंक के, मैं ठीक है। पर बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो बस यहाँ पे हमारी छोटी छोटी सी माताएं, कन्याएं भोजन कर रही हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे ही मेरे पास सामने एक और ऐसी रास हुआ था, जब हम पुराने वाले घर में रहते थे, जो मेरी ससुराल में मंदिर है मैया का। तो ऐसी सपना आया था कि माता रानी पहाड़ से उतरती हुई आ रही हैं और मुझसे कह रही हैं कि दूध जलेबी नहीं खवाएगी, दूध जलेबी खवा दे। तो फिर मैंने जब इनको बताया तो ये बोले कि मैया मांग रही हैं तो दे दे, मतलब भोग लगा दे। तो फिर मैंने जब भी ऐसे दूध जलेबी से कन्याओं खवाई थी। और वैसे मैं नौमी वाले दिन हर चैत की नवरात्रि हो या कुंवार की नवरात्रि हो, नौमी वाले दिन कन्या बैठाती हूँ। पर इस बार नहीं करा था, बस बोल के वो भूल भी गई थी, तो मैया ने याद दिला दी। बस माता रानी मेरी हर गलती इसी तरह माफ़ करते रहिए, और नादान समझ के इसी तरीके से अपन याद दिलाते रहना। जैसा हो पाएगा, देखो ठाकुर जी की या माता रानी की सेवा पूजा नहीं कर पाते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। माता रानी जानती होंगी, मैं तो एक अलग ही पर माता रानी ने याद दिलाया, बहुत अच्छे से खुश होके हंसते हुए, मतलब याद दिलाया कि मुझे पता था कि तू भूल गई है, इसलिए तो मैं आई हूँ याद दिलाने। तो बस यहाँ पे कन्या ने भोजन कर लिया, तो उनको टीका करेंगे और दक्षिणा देंगे और बस आशीर्वाद लेंगे। और ये लोग अपने स्कूल चले जाएंगे। स्कूल से ही लाया था शिवम, स्कूल में ही भेज देंगे। जो पास में की हैं 2-3 बच्चियाँ, वो अपने घर चली जाएंगी। तो आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। ज़्यादा नहीं तो कमेंट में सिर्फ जय माता दी ज़रूर लिख देना। नहीं, वो डिलीट कर दी वो वाली में। ठीक है, सबको राधे राधे, जय माता दी। चलो, थोड़ी सी बड़ी है ये वीडियो, मेरे डेली ब्लॉग जो होते हैं उनसे, पर पता है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काटने का। थोड़ी फास्ट कर दी है कहीं ना कहीं, पर काटने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पर लगभग हमने फिर बच्चों को जाने के बाद किचन वगैरह साफ करी। इसके बाद 2:30-3 बज रहे होंगे जब हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए। मैंने खा लिया, पूछा भी नहीं, चलो ऐसे ही पूछ लेती हूँ।
और बस प्रसाद है माता रानी का, तो स्वादिष्ट तो बनना ही था। तो बस बाकी बड़े प्यार से बच्चों ने खाया। इस चीज़ को बहुत देखकर तसल्ली हुई। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। जय माता।